हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। तो आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे एप्लीकेशन लेटर्स जो कि MP बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं 2025 में, जो कि 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा पहला वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सा है? सिक लीव का। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव एज यू आर सिक। यानी हमें अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, जो कि 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है। यानी हमारी तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे, हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे 2, उसके बाद हम पैराग्राफ छोड़ के कॉमा लगा के लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद जो भी स्कूल का नेम आया है एप्लीकेशन में, यानी जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी को लिखना है, एक्स्ट्रा में नहीं लिखना है, अपनी मनमर्जी से नहीं लिखना है। यदि उसमें आता है कि आपके स्कूल का कोई भी नाम हो, उसको आप डाल सकते हो जो एग्ज़ाम में आया है, यानी एग्ज़ाम के पेपर में आया है। और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम आया है वही डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, ना कि अपनी मनमर्जी से डालना है। और नहीं आया है तो आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें डैश करके एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिखना है। सिक लीव लिख सकते हो, 3 days लीव लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। यानी एन एप्लीकेशन 4 के बाद आप जो भी एप्लीकेशन आया है उसका नाम डाल सकते हो। फिर एक लाइन छोड़कर हमें लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद हम पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे आई बैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th ऑफ योर स्कूल। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं का या 12वीं का छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद आपको अपनी कंडीशन बतानी है, यानी क्या कंडीशन है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मलेरिया सिंस लास्ट नाइट। तो अब मैं कब से बीमार हूँ? मैं पिछली नाइट से क्या है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मलेरिया से पीड़ित हूँ। आप चाहे तो फीवर लिख सकते हो या मलेरिया लिख सकते हो। उसके बाद आपको बताना है कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। अब आपने कंडीशन तो बता दी, अब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना आगे चल के। तो देखो, द डॉक्टर हैज़ एडवाइस्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 days। यानी डॉक्टर ने सलाह दी है कि 3 दिन का बेड रेस्ट लेना है। इसलिए आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास। इसलिए क्या नहीं कर पाऊंगा मैं, यानी मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्लास नहीं ले सकता, यानी क्लास अटेंड नहीं कर सकता। उसके बाद आपको पैराग्राफ छोड़ना है। पैराग्राफ छोड़ने के बाद आपको लिखना है देयर फोर कॉमा लगा के आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे फॉर 3 days फ्रॉम, यानी जो भी तारीख है, आप जितनी तारीख तक लेना चाहते हो 3 दिन की छुट्टी, वो तारीख लिख सकते हो कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है योर्स ऑबिडेंटली। और इसमें जो नाम एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन में नाम आया है वही डालना है, वही, और जो क्लास में हुआ वो डालना है। फिर उसके बाद डेट डालना है। हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है सिक लीव का। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर इश्यूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यानी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट किसका है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या इसको हम शॉर्टकट में SLC या TCV बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका भी वही फेज रहेगा, बिल्कुल उसके जैसा बनाना है जैसे सिक लीव का बनाया। वही 2 लिखना है, 2 के बाद हमें कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद
हमें थोड़ा साइड से में द प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद वही स्कूल का नाम डालना है जो पेपर में डल के आता है, और नहीं डाल के आता है तो आप अपने अनुसार डाल सकते हो, और वही डिस्ट्रिक्ट डालना है जो पेपर में डल के आए। और आपको ये एक लाइन छोड़कर फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डैश करके लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर, और ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप लागू कर सकते हो। बस आपको एन एप्लीकेशन फॉर लिखने के बाद जो भी एप्लीकेशन है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद वही लाइन लिखना है जो कि पहले एप्लीकेशन में लिखी हमने, आई वेक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। उसके बाद कंडीशन लिखना है हमें कि हम क्यों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। आई हैव पासड माई क्लास, जो भी आपने क्लास पास किया वो क्लास यहाँ पर डालनी है, एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी इस साल जो भी क्लास पास की है। उसके बाद हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, दैट की माई फादर इज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे पिता क्या एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एंड और माई फादर हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र वो कहाँ पर हो रहा है, भोपाल से इंदौर। सो इसलिए आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने में क्या हूँ, मैं कंटिन्यू यानी निरंतर रखने में असमर्थ रहूँगा। काइंडली इश्यू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें, एच अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो। उसके बाद आपको वही लिख देना है एक लाइन छोड़कर, थैंक यू वेरी मच सर, और योर सॉविडेंटली नेम क्लास डेट, जो भी एग्जाम में आई है, और नहीं आई है तो आप अपनी भी लिख सकते हो। हमारा तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है बुक बैंक का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, यानी बुक बैंक से किताबें लेने के लिए। तो आपको वही फेज रखना है, वही चीज़ रखना है, बिल्कुल वही टू रखने के बाद आपको कॉमा लगा के द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको वही डालना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना मध्य प्रदेश, यानी यहाँ पर तीनों चीज़ें वही डालना है जो आपके एग्ज़ाम में आई है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको वही लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर, और इसके बाद जो एप्लीकेशन आया है उसकी लाइन लिख देना है आपको, जो भी आया है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर रिस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा लगा के वही चीज़ जो लाइन पहले मैं कर चुका हूँ वही चीज़ फिर से लागू करनी है। आई वेक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th, जो भी है आप जिस क्लास में है वो डाल सकते हैं, ऑफ योर स्कूल, यानी ये लाइन तो आपको रट लेनी है क्योंकि ये लाइन हर एप्लीकेशन में लागू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे, अब किताब जब हम ले रहे हैं तो हमारी कंडीशन तो कोई ना कोई होगी, तो हम कंडीशन लिखेंगे, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, तो मेरे पिता कैसे हैं, एक गरीब किसान है। अब गरीब किसान है तो फिर क्या कर पाएंगे, हम किताबें नहीं खरीद पाएंगे, तो हम उसके बारे में लिखेंगे, ही इज अनेबल टू परचेस, आप परचेस भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, ही इज अनेबल टू परचेस बुक्स फॉर मी, तो यानी वह क्या नहीं कर सकते हैं, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं इसलिए वह क्या नहीं कर सकते, मेरे लिए किताबें खरीदने में असमर्थ हैं, यानी वह कैसे हैं, मेरे लिए किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, काइंडली टू इश्यू, आप इश्यू कर सकते हैं या ग्रांट भी कर सकते हैं, मी द बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी बुक बैंक से किताबें दिलाने की क्या करें, कृपया करें, यानी कृपा करें। उसके बाद पैराग्राफ छोड़कर लिखना है आपको, आई सेल बी हाईली ग्रेटफुल टू योर फॉर योर काइंडनेस, यानी जो आपकी दयालुता है उसके लिए मैं आभारी रहूँगा, यानी बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर थैंक यू वेरी मच सर लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको योर सॉविडेंटली नेम क्लास डेट लिख देना है। ये आपके 3 एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं।
4 वाला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फुल फी कंसेशन का। तो आप क्वेश्चन को तो पढ़ ही लेंगे, तो इसमें भी वही करना है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना मध्य प्रदेश। उसके बाद एक लाइन छोड़ के इसमें भी वही लिख देना है जो कि मैं तीनों एप्लीकेशन में पहले बता चुका हूँ। एन एप्लीकेशन 4, इसके बाद जो भी एप्लीकेशन आया है फुल फी कंसेशन सिक लीव वगैरह जो भी आया है उसको लिख देना है। फिर एक लाइन छोड़कर हमें रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद हमें पैराग्राफ छोड़कर लिखना है मोस्ट हम्बली आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यानी ये वही लाइन है, मोस्ट हम्बली लगा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टफुली यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर रिस्पेक्टेड लिखा है। अगर हम ऊपर रिस्पेक्टेड नहीं लिखते तो हम रिस्पेक्टफुली लगा सकते थे। ओके, उसके बाद हमें वही कंडीशन लिखना है। स्कॉलरशिप हम क्यों ले रहे हैं, तो ए वाला और बुक बैंक वाला दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा इनमें अंतर कर दिया गया है। तो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, ये लाइन मैंने बढ़ा दी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दैट कि आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, यानी मैं एक गरीब फैमिली से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। जैसे उस वाले में मैंने लिख दिया था माई फादर इज ए पुअर फार्मर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, तो ये लाइन बढ़ा दी और उसके बाद बिल्कुल वही लाइन लिख दी है माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान है। सो इसलिए ही इज अनेबल टू पे द ट्यूशन फी ऑफ द स्कूल, इसलिए वह स्कूल की ट्यूशन फीस देने में कैसे हैं, असमर्थ हैं। उसके बाद है आई हैव ऑलवेज बीन ए गुड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, और मैं हमेशा से कक्षा में या मैं हमेशा से एक ब्रिलियंट यानी अच्छा और होशियार छात्र रहा हूँ। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास लास्ट ईयर, और मैं लास्ट ईयर यानी क्लास में फर्स्ट आया था। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू कंटिन्यू माई फ्रीशिप एंड स्कॉलरशिप, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी जो स्कॉलरशिप है और जो फीस माफी है उसको निरंतर बनाए रखने की कृपा करें। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिख देना है थैंक यू वेरी मच सर योर सॉविडेंटली नेम क्लास डेट, और ये वही डालना है जो एग्ज़ाम है। मैं इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये आपने गलती कर दी कि जो एग्ज़ाम में किसी और का नाम आया है और आप अपना डालकर आ गए तो आपके नंबर 100% कट जाएंगे। 5 वाला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लाउड स्पीकर का। तो आपके लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन है जहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं और कोई यानी गाने वगैरह बजाते हैं, तो इसके लिए हम STM ASP कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो लाउड स्पीकर का इस एप्लीकेशन आ जाए तो आपको लिखना है, कंडीशन वही रहेगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्रिंसिपल था और यहाँ पर कलेक्टर SP SDM हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टर वगैरह के लिए लिखेंगे। अगर हमारे यहाँ क्षेत्र में हमारे एरिया में कोई हमें प्रॉब्लम कर रहा है यानी कोई गाने वगैरह ज़्यादा बजा रहा है और वह बात नहीं मान रहा है तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, बस टू द कलेक्टर SP SDM ए लिखना है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मुरैना और जो भी MP 476001 आपके एरिया का जो भी नाम हो या फिर जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। फिर वही इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं तो आप लिख सकते हो अगर एप्लीकेशन है, ये क्या लेटर है, ये एक लेटर की तरह है जो कि एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। तो सब्जेक्ट व्हेन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यानी लाउड स्पीकर का यूज पर प्रतिबंध लगाने के हेतु, इसमें भी वही लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद कॉमा लगा के इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे और हम लिखेंगे आई बैक टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। आवर एग्जामिनेशन आई ड्राइंग नियर, हमारे एग्जामिनेशन क्या है, नज़दीक आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ दैट की पीपल ऑन लाउड स्पीकर ऑन एवरी ओकेजन, यानी जो लोग हैं वो प्रत्येक ओकेजन यानी जो भी प्रोग्राम है आयोजन पर क्या करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन मुरैना, और मैं मुरैना में रहता हूँ, कब से रह रहा हूँ, सिंस 2010। आई हैव बीन लिविंग इन मुरैना सिंस 2010, यानी मैं मुरैना में 2010 से रह रहा हूँ। दिस इज वेरी पीसफुल कॉलोनी, यह कैसी कॉलोनी है, शांति प्रिय कॉलोनी है। बट लेकिन
बट लेकिन फॉर सम डेज द पीपल ऑफ माई लोकेलिटी, तो यानी हमारा जो क्षेत्र है, लोकेलिटी है, यानी कुछ लोग कुछ दिनों से आ चुके हैं या आ गए हैं, प्ले लाउड स्पीकर ऑल द डे एंड नाइट, और वह पूरे दिन और रात क्या करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं। द नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर क्रिएट डिस्टर्बेंस इन माई स्टडी, और जो नॉइज है उसकी लाउड स्पीकर वो क्या कर रही है, क्रिएट्स यानी क्या कर रही हैं, डिस्टर्बेंस कर रही है मेरी स्टडी में। सो इसलिए आई एम अनेबल टू स्टडी विथ रेस्ट, तो बाकी के जो दिन बचे हैं विथ रेस्ट, जो भी बाकी के दिन बचे हैं स्टडी के लिए, उसमें स्टडी करने के लिए मैं कैसा हूँ, असमर्थ हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने की कृपया करें। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, थैंक यू वेरी मच सर, योर्स फेथफुली। उसके बाद नेम, क्लास, डेट। मैंने आपको 5 एप्लीकेशन करा दिए जो कि बहुत वेरी इम्पोर्टेंट हैं। हम मैं आपको 2 लेटर और कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला लेटर है वो है ब्रदर मैरिज और सिस्टर मैरिज का, यानी या तो ब्रदर मैरिज का आएगा या सिस्टर मैरिज में, यानी फ्रेंड को क्या करना है, इनवाइट करने के लिए, यानी अटेंड कर होने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर एरिया का नाम डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, फिर डेट डालना है जिस डेट में आप लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि एरिया का नाम अपने दोस्त की एरिया का नाम डालना है, क्योंकि दोस्त की यहाँ पर हमें लेटर पहुँचाना है, इसलिए अपनी एरिया का नहीं डालना है। तो जो भी दोस्त की एरिया हो उसकी एरिया का नाम डालना है, उस ज़िले का नाम डालना है और डेट डालना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड, और जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ छोड़कर आपको लिखना है आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, मुझे आशा है कि तुम वहाँ पर स्वस्थ और खुश होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई ब्रदर्स मैरिज इज टेकिंग प्लेस ऑन 25 नवंबर, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे भाई की शादी 25 नवंबर को हो रही है। माई ब्रदर हैज़ आस्क्ड मी टू इन्वाइट यू, मेरे भाई ने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कहा है। यू आर कोर्डली इन्वाइटेड टू अटेंड द मैरिज, इसलिए तुम्हें निश्चित ही क्या करना है, शादी में अटेंड होना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम 2 और 3 days बिफोर द मैरिज टू हेल्प अस इन प्रिपरेशन, तुमसे निवेदन है कि तुम्हें 2-3 दिन पहले शादी में आना है और हमारी तैयारियों में हेल्प करना है। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, और छोटे भाइयों को स्नेह या प्रेम। इसके बाद आपको नीचे लिख देना है योर्स लविंग फ्रेंड, यानी आपका प्यारा दोस्त, और उसके बाद यहाँ पर क्या डाल देना है, अपना नेम डाल देना जो भी आपका नेम है या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम में आया है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप एक और लेटर को अगर लिखना चाहते हो तो इसमें से लिख सकते हो। ये आपका बर्थडे पार्टी का है, जो कि ये बर्थडे पार्टी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो अभी सिस्टर मैरिज और ब्रदर मैरिज था। तो आप आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।